जय श्री राधे मित्रों, जय श्री राधे। सभी मित्रों को मेरा राधे राधे। और सभी मित्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस चैनल पर, इस वीडियो पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भागवत में सबसे पहले श्लोक जो आता है वो है सच्चिदानंद रूपाय विषबोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले आता है कि सच्चिदानंद क्या है। हम लोग बात बात पे कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना है कि सच्चिदानंद क्या है और सच्चिदानंद किसी को कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। कहते हैं कि सत, चित और आनंद, इसे बोलते हैं सच्चिदानंद। लेकिन समझने की बात यह है मित्रों कि सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। देखो, सत्य एक ऐसा सत्य है जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा। कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, बताया है कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। हम कोई भी धर्म करें तो उसमें सत्य जरूर बोलें, क्योंकि सत्य अगर हमारे मन में नहीं है तो धर्म करना हमारा सार्थक नहीं है। क्योंकि सत्य एक ऐसा सत्य है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। जीवन, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, एक ना एक दिन समय के अनुसार सब बदल जाते हैं। लेकिन ये जो सत्य है सज्जनों, ये कभी नहीं बदलता। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। इसलिए सत्य जो है उसको आप पहचानें और सत्य क्या है उसे आप समझें। कोई भी काम आप करो तो सत्य के साथ, उसमें कभी कोई झूठ, छल, पाखंड इत्यादि न रखे और ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोले, सत्य का मन में संकल्प ले, सत्य विचारों पर आप चले, उसकी पालना करें, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, कर्म, धर्म जो भी आप करते हो, आपके विचार सत्य है तो तभी सब सार्थक होगा। और अगर सत्य नहीं है तो आप जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सत्य जो है उसे आप समझ लीजिए, सत्य को पहचानिए, तभी आपका जीवन का सार्थक है और आपका धर्म, पुण्य, दान इत्यादि करने का सार्थक है। सत्य को समझे। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को और चित्त मन को भी कहते हैं। जिस प्रकार हम रात में जब कोई किताब, पुस्तक इत्यादि जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रकाश चाहिए, प्रकाश लेना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि हम जोड़ते हैं क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन मित्रों, जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश के साक्षात्कार है, ऐसे परमात्मा को कहते हैं चित्त। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद की परिभाषा यहाँ श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर शब्दों में बताई है। कहते हैं कि इस संसार में हर शब्द का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का कभी कोई उल्टा नहीं होता है।
आनंद का अर्थ जानते हो क्या है? आनंद का अर्थ है आत्मा का बोध होना, आत्मा का ज्ञान होना। हमें हमारी आत्मा में ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। हम जो भी करते हैं उसके लिए हमारे लिए आत्मज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जब हमको आत्मज्ञान होगा तभी जाके हमको आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद की प्राप्ति होगी तभी जाके हमारे मन में आनंद बरसेगा। तो यहाँ मेरे सज्जनों, विश्वबोध्यपत्यादि हेतुवे, विश्वबोध्यपत्यादि हेतुवे किसे कहा है? जो विश्व को बनाते हैं, पूरे विश्व पूरे संसार को जो रचते हैं, जो बनाते हैं। तापत्रय विनाशाय, जिनमें तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्यता है। तीन ताप जानते हो कौन से? दैहिक ताप, दैविक और भौतिक ताप। ये तीन ताप हैं। इन तीन तापों को जिनमें नष्ट करने की सामर्थ्यता है, ऐसे मेरे परमात्मा स्वयं मेरे गोविंद है। तो मेरे सज्जनों मित्रों, सत्य स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण। चित्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और आनंद को देने वाले कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ सत्य, चित्त और आनंद भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए अगर आप सच्चिदानंद को आप समझना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप भक्ति कीजिए, और भगवान श्री कृष्ण की ये आनंद में, मंगल में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जहाँ भी आपको मिले, जब भी आपको मिले, जितना भी आपके पास में समय है, तो यहाँ इस श्रीमद् भागवत कथा को आप सुने, तभी जाके आप सच्चिदानंद भगवान को समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, उसका साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। भागवत की कथा को आप जितना ज़्यादा श्रवण करोगे और जितना ज़्यादा आप इस भागवत कथा में आकर के और आप अपने मन को लगाओगे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप जितनी ज़्यादा सेवा करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, भगवान से आपका प्रेम संबंध जुड़ेगा। और जब प्रेम संबंध भगवान से आपका जुड़ेगा, तभी जाकर के आपके जीवन का कल्याण होगा। तो सभी मित्र बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर आप हमको बताएं, और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए सभी मित्रों से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही भगवान की भक्ति का प्रचार होगा, और भगवान श्री कृष्ण का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रेम को देने वाले और साक्षात कृपा करने वाले हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बस एक बार सच्चा प्रेम करके देखिए, कितने दयालु है मेरे गोविंद, कि आपकी हजारों गलतियों को भूल जाएंगे और आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम कीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। तो सभी
को हमारा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे राधे।